भाइयों, स्वागत है आपका उस शो में जहां हम गाड़ियों की तारीफ नहीं उनका पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों 2026 आ चुका है। दुनिया मंगल ग्रह पर जाने की सोच रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ गाड़ियां ऐसी बिक रही हैं जो आपको शोरूम से सीधे डिप्रेशन में ले जा सकती हैं। आज हम उन 15 गाड़ियों की पोल खोलेंगे जिन्हें खरीदना मतलब अपने ही पैरों पर नहीं बल्कि अपनी तिजोरी पर हथौड़ा मारना है। ये वो गाड़ियां हैं जो दिखने में हीरो हैं लेकिन काम में एकदम जीरो। तो चलिए बिना किसी ब्रेक के शुरू करते हैं बर्बादी का यह सफर। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस गाड़ी से जो सड़क पर कम और ख्यालों में ज्यादा चलती है, फोर्स गुरखा। इसे देसी जी वैगन कहा जाता है, लेकिन इसकी बिक्री देखकर लगता है कंपनी वाले खुद ही इसे खरीद रहे हैं। दिक्कत क्या है गुरु? ये गाड़ी देखने में तो टैंक लगती है, लेकिन अंदर से ये 90 के दशक की जीप है। इसका इंजन 2.6 लीटर का है जो सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन रोड पर ये हाथी की चाल चलती है। इसमें फीचर्स के नाम पर आपको बस स्टीयरिंग और 4 पहिए मिलते हैं। फैमिली को इसमें बिठाना मतलब उनसे दुश्मनी निकालना है। सस्पेंशन इतना हार्ड है कि अगर रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आ जाए तो आपकी रीढ़ की हड्डी आपको गाली देगी। ये ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है, लेकिन शहर में इसे चलाना मतलब पहलवान के साथ कुश्ती लड़ना। इसे खरीदकर आप सिर्फ भौकाल बना सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं सो सकते। नंबर 14 पर है निसान मैग्नाइट। यह वो गाड़ी है जो शोरूम में सस्ती लगती है, लेकिन 2 साल बाद खटारा लगने लगती है। निसान का भारत में रहना या जाना आज भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा है। दिक्कत क्या है भाई साहब? इसमें 1.0 लीटर का इंजन है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ऐसी है जैसे चिप्स के पैकेट से बनी हो। दरवाजा बंद करने पर ऐसी आवाज आती है जैसे कोई टिन का डब्बा गिरा हो। डैशबोर्ड का प्लास्टिक इतना हल्का है कि धूप में पिघलने का डर लगता है। और सर्विस? निसान के सर्विस सेंटर ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। आज गाड़ी लोगे, कल को कंपनी टाटा बाय बाय बोल गई तो स्पेयर पार्ट्स के लिए कबाड़ी के पास जाना पड़ेगा। इसकी रिसेल वैल्यू इतनी खराब है कि लोग इसे सेकंड हैंड खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। नंबर 13 पर है रेनॉल्ट काइगर। काइगर मैग्नाइट की जुड़वा बहन है, बस कपड़े अलग पहने हैं। दिखने में ये थोड़ी मॉडर्न लगती है, लेकिन असलियत में ये कानों के लिए सजा है। दिक्कत क्या है? इसका 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन इतना शोर करता है कि आपको हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंजन की आवाज से ही लोग हट जाएंगे। वाइब्रेशन का लेवल यह है कि ट्रैफिक लाइट पर खड़े खड़े आपको फ्री में मसाज मिल जाएगी। केबिन के अंदर इतना शोर आता है कि पीछे बैठे इंसान से बात करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। और माइलेज? कंपनी कुछ भी बोले, शहर में यह पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे रेगिस्तान में ऊंट पानी पीता है। अगर आपको शांति पसंद है तो इस गाड़ी से 100 किलोमीटर दूर रहें। नंबर 12 पर है महिंद्रा मराजो। अरे रुकिए, क्या ये गाड़ी अभी भी बिक रही है? जी हां, महिंद्रा इसे जबरदस्ती जिंदा रखे हुए है, जबकि ग्राहक इसे कब का भूल चुके हैं। दिक्कत क्या है? ये गाड़ी एक भूतिया हवेली जैसी है, बड़ी है, लेकिन कोई इसमें जाना नहीं चाहता। इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन इस भारी भरकम शरीर के लिए कमजोर है। महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो और XUV 700 को तो रॉकेट बना दिया, लेकिन मराजो को अनाथ छोड़ दिया। इसमें आज भी वही पुराने फीचर्स हैं जो 2018 में आए थे। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का न होना इसकी सबसे बड़ी नाकामी है। इसे खरीदना मतलब शादी में बिना बुलाए मेहमान बनने जैसा है। न इज्जत मिलेगी न वैल्यू। रिसेल के टाइम पर डीलर आपको देखकर मुंह फेर लेगा। नंबर 11 पर है होंडा सिटी हाइब्रिड। अब आते हैं जापानी टेक्नोलॉजी पर। होंडा सिटी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाजवाब है, लेकिन इसे बनाने वाले शायद ये भूल गए कि लोग गाड़ी में सामान भी रखते हैं। दिक्कत क्या है भाई? सेडान का मतलब होता है लंबी गाड़ी और बड़ी डिक्की, लेकिन इसमें बैटरी ठूसने के चक्कर में डिक्की गायब कर दी है। बूट स्पेस इतना कम है कि अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो सूटकेस गोद में रखकर ले जाना पड़ेगा। और कीमत 20 लाख से ऊपर। इतने पैसे में आप टॉप मॉडल SUV ले सकते हैं जो इससे ज्यादा रोब जमाएगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है कि भारत के स्पीड ब्रेकर इसे देखते ही खुश हो जाते हैं कि आजा बेटा, आज तेरा पेट छीलते हैं। यह गाड़ी सिर्फ उन अमीरों के लिए है जिनके पास दूसरी कार है। नंबर 10 पर है फॉक्सवैगन टाइगुन। जर्मन गाड़ियां ड्राइविंग में मजे देती हैं, लेकिन फॉक्सवैगन टाइगुन गर्मियों में पसीने छुड़ा देती है। यह गाड़ी भारत के मौसम के लिए नहीं, शायद अंटार्कटिका के लिए बनी है। दिक्कत क्या है? इसका सबसे बड़ा दुश्मन है इसका AC। भारत की 45 डिग्री वाली गर्मी में इसका AC हाथ खड़े कर देता है। आप पसीने से भीगते रहेंगे और जर्मन इंजीनियरिंग को कोसते रहेंगे।
इंटीरियर में जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है वो 20 लाख की गाड़ी वाला तो बिल्कुल नहीं लगता। दरवाजों से ची चू की आवाजें आना आम बात है। इसका 1.0 लीटर इंजन तो ठीक है, लेकिन DSG गियर बॉक्स अगर खराब हुआ तो खर्चा इतना आएगा कि आप अपनी पुरानी किडनी बेचने की सोचेंगे। ये गाड़ी डेलिकेट है, इसे भारतीय सड़कों के गड्ढे रास नहीं आते। नंबर 9 पर है जीप कंपास। जीप कंपास कभी स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, आज यह सिर्फ खर्चा सिंबल बन गई है। इसे पालना मतलब एक सफेद हाथी पालना है। दिक्कत क्या है भाई, इसकी सर्विस कॉस्ट सुनकर अच्छों का बीपी बढ़ जाता है। एक छोटी सी लाइट या बम्पर टूट गया तो बिल 25 से 30 हजार का फटता है। 2.0 लीटर का इंजन बढ़िया है, लेकिन क्लच और फ्लाई व्हील की समस्या ने मालिकों का जीना हराम कर रखा है। 2026 में भी इसका इंटीरियर और फीचर्स पुराने लगते हैं। कंपटीशन में XUV 700 और सफारी इससे कहीं आगे निकल चुकी है। जीप वाले अपनी हेकड़ी में इसकी कीमत कम नहीं कर रहे और ग्राहक इनकी हेकड़ी निकालने के लिए इसे खरीद नहीं रहे। इसे लेना मतलब अपनी गाढ़ी कमाई में आग लगाना है। नंबर 8 पर है Citroën C3 एयरक्रॉस। इस बात का सबूत है कि कंजूसी की कोई सीमा नहीं होती। फ्रांसीसी कंपनी ने सोचा भारतीय बेवकूफ हैं, बिना फीचर्स के भी गाड़ी ले लेंगे। दिक्कत क्या है यार, 15 लाख की गाड़ी में चाबी से गाड़ी खोलना, सनरूफ गायब, ऑटोमेटिक एसी गायब और तो और पीछे की खिड़की के बटन भी गायब। यह गाड़ी आपको हर पल एहसास दिलाएगी कि आप गरीब हैं। इसका 1.2 लीटर इंजन शोर शराबा ज्यादा करता है, काम कम। सेफ्टी के नाम पर बेस मॉडल में जो मजाक किया है वो तो बताने लायक भी नहीं है। ये 7 सीटर होने का नाटक करती है, लेकिन आखिरी सीट पर सिर्फ बच्चों के टेडी बियर बैठ सकते हैं। इसे खरीदना मतलब अपने पैसे की तौहीन करना है। नंबर 7 पर है टाटा टिगोर। टाटा के परिवार का वो बच्चा जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। नेक्सन और पंच तो हिट हो गई, लेकिन टिगोर बेचारी कोने में रो रही है। दिक्कत क्या है, इसका 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन 3 सिलेंडर है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गियर लीवर ऐसे हिलता है जैसे उसमें आत्मा आ गई हो। वाइब्रेशन इतनी है कि लंबी ड्राइव के बाद हाथ सुन्न हो जाते हैं। और पावर भाई, ऐसी ऑन करके अगर चढ़ाई चढ़नी हो तो गाड़ी दम तोड़ देती है। मारुति डिजायर और हुंडई ऑनरा के सामने ये अब बहुत पुरानी हो चुकी है। इसकी रिसेल वैल्यू भी बहुत कम है। ये एक ऐसी सेडान है जिसे आप मजबूरी में खरीदते हैं, शौक से नहीं। नंबर 6 पर है टोयोटा हाइलक्स। दोस्तों, हाइलक्स गाड़ी खेतों के लिए बनी थी, लेकिन लोग इसे मॉल ले जाने की गलती कर रहे हैं। शहर में इसे चलाना मतलब खुद को सजा देना है। दिक्कत क्या है, इसकी लंबाई 5.3 मीटर्स है। भाई, इसे मोड़ने के लिए आपको फुटबॉल ग्राउंड जितनी जगह चाहिए। शहर के ट्रैफिक में आप फंस जाएंगे और लोग पीछे से हॉर्न बजा बजाकर आपका दिमाग खराब कर देंगे। इसका सस्पेंशन इतना बाउंस करता है कि पीछे बैठे लोग हवा में उछलते रहते हैं। 40 लाख खर्च करके आपको इंटीरियर मिलता है फॉर्च्यूनर वाला, लेकिन कंफर्ट मिलता है ट्रैक्टर वाला। यह सिर्फ दिखावे की गाड़ी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं या माइनिंग का बिजनेस नहीं है तो इसे लेकर क्या करोगे भाई? सब्जी लाने जाओगे इसमें? नंबर 5 पर है MG एस्टर। वो गाड़ी जो आपसे बातें करती है, लेकिन बात करने से पेट नहीं भरता और एस्टर का इंजन पेट्रोल से नहीं भरता। यह प्यासी डायन है। दिक्कत क्या है, इसका 1.3 लीटर टर्बो इंजन पावरफुल है, लेकिन यह पेट्रोल ऐसे पीता है जैसे फ्री का मिल रहा हो। शहर में 6 से 7 का माइलेज देती है। मतलब आप जितनी EMI भरेंगे उतना ही पेट्रोल का बिल भी भरेंगे। और वो डैशबोर्ड वाला रोबोट, वो सिर्फ नौटंकी है। आधे टाइम वो आपकी बात समझता नहीं है। इसके सॉफ्टवेयर में इतने बग्स हैं कि टच स्क्रीन कभी भी काली पड़ जाती है। चाइनीज माल होने की वजह से लोगों का भरोसा इस पर कम है। दिखने में प्रीमियम है, लेकिन जेब पर यह बहुत भारी पड़ती है। नंबर 4 पर है हमारी प्यारी दादी अम्मा मारुति सियाज। यह गाड़ी एक चलता फिरता म्यूजियम पीस है। मारुति शायद भूल गई है कि इसे अपडेट भी करना होता है। दिक्कत क्या है, 8 साल हो गए, लेकिन इसका डिजाइन और इंजन वही का वही है। 1.5 लीटर का इंजन रिलायबल है, लेकिन बोरिंग है। 2026 में इसमें सनरूफ नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है और सेफ्टी के नाम पर बस दुआएं हैं। कंपटीशन में वरना और स्लाविया ने इसे कोसों पीछे छोड़ दिया है। इसका 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इतना धीमा है कि गियर बदलने के बीच में आप चाय पी सकते हैं। इसे खरीदना मतलब टेक्नोलॉजी से नफरत करना है। यह उन लोगों के लिए है जो बदलाव से डरते हैं। नंबर 3 पर है जीप मेरिडियन। जीप की एक और नाकाम कोशिश। इसे फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए लाया गया था, लेकिन यह खुद ही दीवार से टकरा गई। दिक्कत क्या है,
40 लाख की गाड़ी में वही 2.0 लीटर का इंजन जो 25 लाख की कंपास में है। ये तो धोखा है भाई। जब गाड़ी पूरी भरी होती है तो ओवरटेक करने में डर लगता है, क्योंकि इंजन में जान ही नहीं है। थर्ड रो में बैठना एक योग आसन करने जैसा है। वहां इंसान नहीं, सिर्फ बैग फिट हो सकते हैं। और जीप की रिलायबिलिटी, आए दिन सेंसर्स खराब होना, स्क्रीन ब्लैक होना, यह सब आम बात है। रिसेल वैल्यू गिर रही है क्योंकि मार्केट को समझ आ गया है कि यह सिर्फ खींची हुई कंपास है और कुछ नहीं। नंबर 2 पर है मारुति जिम्नी। जितना शोर इसके लॉन्च पर मचा था, उतनी ही शांति इसकी सेल्स में है। ये पहाड़ की शेर है लेकिन शहर की बिल्ली। दिक्कत क्या है यार, ये गाड़ी इतनी छोटी है कि थार के बगल में खड़ी हो जाए तो उसका बच्चा लगती है। 15 लाख रुपए में मारुति आपको एक माचिस की डिब्बी बेच रही है। टायर इतने पतले हैं कि साइकिल के लगते हैं। 1.5 लीटर का इंजन सिर्फ 105 हॉर्स पावर देता है। हाईवे पर 100 की स्पीड के बाद गाड़ी हवा में तैरने लगती है। स्पेस, पीछे 2 लोग भी मुश्किल से बैठते हैं और सामान रखने की जगह तो भूल ही जाओ। यह प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, यह सिर्फ एक महंगा खिलौना है जिसे आप वीकेंड पर खेलने के लिए खरीदते हैं। और अब दिल थाम कर बैठिए। नंबर 1 पर है 2026 की सबसे बड़ी सफेद हाथी, MG ग्लॉस्टर। यह गाड़ी आकार में बड़ी है लेकिन दर्दों में उससे भी बड़ी है। दिक्कत क्या है, देखने में यह फॉर्च्यूनर का बाप लगती है लेकिन रिलायबिलिटी में यह उसका नौकर भी नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स कभी भी धोखा दे सकते हैं। सनरूफ अटक जाना, एडास का अपने आप ब्रेक मार देना, यह सब इसके मालिकों की रोज की कहानी है। इसका 2.0 लीटर ट्विन टर्बो इंजन पावरफुल है लेकिन गियरबॉक्स कंफ्यूज रहता है। और सबसे बड़ा झटका, रिसेल वैल्यू। इसे खरीदते ही इसकी कीमत आधी हो जाती है। अगर आपने 45 लाख की ली तो 3 साल बाद उसे 20 लाख में बेचने में भी पसीने आ जाएंगे। यह गाड़ी नहीं, यह आपके बैंक बैलेंस को साफ करने वाली मशीन है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये थी वो 15 गाड़ियां जो आपकी जिंदगी में 4 चांद नहीं बल्कि ग्रहण लगाने का काम करेंगी। अगर पैसा बहुत काट रहा है और उसे बर्बाद ही करना है तो इनमें से कोई भी उठा लो। लेकिन अगर सुख शांति चाहते हो तो इनसे ऐसे दूर भागना जैसे कुत्ता देखकर बिल्ली भागती है। कैसी लगी ये लिस्ट? कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी सबसे बड़ी पनौती है। वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार गलत गाड़ी खरीद लोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।